यही वो कुर्सी है जहां पे अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। खान साहब से मोहब्बत है, उनके लिए ज़िंदगी कुर्बान है। 11 साल से अपनी फैमिली छोड़ के मैं सारी खान साहब के साथ लगा रहा हूँ। खान साहब की सिक्योरिटी टीम है, वो भी इसको सारा चेक है। मैं खुद भी इसको मॉनिटर किया है, सारा चेक किया है। पूरी कौम को भी खान साहब ने तैयार किया हुआ था और हमने ज़मीनी आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन हम 70 साल से ज़हनी गुलाम रहे। हम इस ज़हनी गुलामी और करप्शन के हाथे चढ़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं और इस वक्त हम आज़ादी कंटेनर में मौजूद हैं। ये वो कंटेनर है जो इमरान खान साहब लेकर जाएंगे आज़ादी मार्च के लिए। मैं उस वक्त इसके सबसे ऊपर खड़ा हूँ। पीछे लाहौर शहर है, कंटेनर का इंतजाम किया गया है। ये इसका ऊपर वाला छत है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों को इजाजत होगी। खान साहब खड़े होंगे, लीड करेंगे फ्रंट से और इसके ऊपर लीडरशिप खड़ी होगी। इसके अंदर बड़ा शानदार निजाम बनाया गया है। खान साहब रहेंगे कहाँ पर, कैसे शब रोज गुजरेंगे, किचन का क्या इंतजाम है, वॉशरूम कहाँ पे है, सोएंगे कहाँ पर, एसी कितने लगे हैं, क्या निजाम है, इसके अंदर मौजूद तमाम चीजें आपको दिखाता हूं। मेरे साथ आ जाओ। इस वक्त मैं कंटेनर के अंदर मौजूद हूं नाज़रीन। अच्छा, इस कंटेनर को आपने बड़े गौर से समझना है क्योंकि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसके ऊपर बड़ा ज्यादा खर्चा आया है और इसकी सजावट में भी भरपूर किरदार अदा किया गया है। जो ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे पहले इस साइड के ऊपर ये मेरे पीछे वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पर वॉशरूम मौजूद है। यहाँ पर जो है ना वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। ये जिस एरिया में इस वक्त आप खड़े हैं, ये देखें, ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पर 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देखें, पंखा है, इसके साथ एयर कंडीशनर है। साथ में ये आप देखें तो ये फ्रिज रखी गई है यहाँ पे ठंडा पानी पीने के लिए। अभी पानी रखा है क्योंकि जब खान साहब आएंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसके साथ यहाँ पर जनरेटर रखा गया है, ठीक है। 2 जनरेटर हैं, एक इसके आगे और एक इसके पीछे। इमरान खान साहब कहाँ पे बैठेंगे वो रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, एक एसी बाहर लगा है, एक पंखा है। इसके बाद अब हम जो है ना वो एग्जीक्यूटिव रूम में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। ये इस कंटेनर का एग्जीक्यूटिव रूम है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ का जो माहौल है उसे बनाया भी बेहतरीन गया है। 3-4 चीजें यहाँ पर नोट करने वाली हैं। एक, ये LED लगी है जिसके ऊपर जो है वो कैमरास हैं, ठीक है, और यहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी, यहाँ से देखा जाएगा। एक कैमरा ऊपर लगा है, एक आगे, एक पीछे लगा है, कुल मिला के एक कैमरा अंदर भी लगा है। 4 कैमरास हैं जो इस वक्त मुझे स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें वाईफाई मौजूद है और यहाँ से आप जो है ना वो खबरें भी, यानी कि खान साहब यहाँ पे बैठे खबरें भी देख रहे होंगे कि बाकी चल बाहर क्या चल रहा है। अच्छा, इस कमरे में आप देखें 1 2 3 4 5 6 ये और 7 सीट्स हैं। इसके बाद सामने जहाँ पे वसीम साहब बैठे हैं यहाँ पर एक बेड लग जाएगा जो खान साहब के आराम के लिए होगा। बाहर सोफा कम बेड होगा, यहाँ पर आप दिन में बैठ सकेंगे और रात में आप आराम कर सकेंगे। ये यहाँ पर अंदर एसी लगा है, ठीक है। अंदर ये जो LED है इसको ऑपरेट भी किया जा सकता है, ठीक है। और सामने अगर आप देखें तो ये बाहर वाला ड्राइविंग का जो है ना वो सारा हिस्सा है। बाहर यहाँ पर जो है ना वो ड्राइवर बैठेगा, यानी कि यहाँ से जो इसको ड्राइव करके लेके जाएगा। एक कंप्लीट पैकेज, 10 दिन यहाँ पर स्टे करना है या 100 दिन करना है, उसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाया गया है कि खान साहब के लिए कोई मसला मसाइल ना हो या जो लीडर। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना इस वक्त जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये आप समझिए कि ये वो हिस्सा होगा जहाँ पर अगले कुछ दिनों में मुल्क के बड़े बड़े फैसले होंगे। खान साहब, अगर कोई अच्छी खबर आती है तो खान साहब यहीं पे बैठे होंगे, उन्हें कान में आके बताया जाएगा कि गवर्नमेंट गिराने की तैयारी कर ली गई। या बाहर अगर खुदा ना खास्ता शेलिंग शुरू हो जाती है तो भी खान साहब को यहीं पे बताया जाएगा कि बाहर जो है ना वो शेलिंग शुरू हो गया है। ये जो सीट है ना, ये सामने वाली जिसमें वसीम साहब बैठे हैं, ये खान साहब की सीट है। अच्छा, मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये जो सीट है, यहाँ पे नाज़रीन किराम खान साहब बैठेंगे जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। और यहीं पे यही वो कुर्सी है जहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं और यहाँ पे उनकी कोर टीम बैठेगी। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनसे हम जानेंगे। वसीम साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, आपने बड़ा ज़बरदस्त कंटेनर बनाया, मुझे पता आप बताएं कि नहीं कितने पैसे लगे हैं, लेकिन अच्छे खासे पैसे लगे हैं।
जी बस खान साहब से मोहब्बत है, उनके लिए ज़िंदगी कुर्बान है। पैसे तो क्या, मैं सबको पता है कि मेरे बच्चे यूके रहते हैं, 11 साल से अपनी फैमिली छोड़ के मैं सारी खान साहब के साथ लगा रहा हूँ और इंशाल्लाह अब भी। चले एग्जैक्ट ना बताएं, बट यू नो आई कैन से इन मिलियंस में तो लगे। हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है, इन मिलियंस जो है वो पैसे लगे हैं। ये किसी भी पार्टी वर्कर का, पार्टी रहनुमा का पार्टी से मोहब्बत होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ लोग एनर्जीज के साथ, कुछ लोग पैसों के साथ, तो आप एनर्जी और पैसा दोनों लगाएं। अच्छा मुझे ब्रीफली ये बताएं, क्योंकि ये एक 40 फुट का कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या क्या रखा है और पिछले कंटेनर से ये किस तरह बेहतर है? ये इसमें हमने 2 पोर्शन रखे हैं। एक तो ये एग्जेक्टिव है, ऑब्वियसली लीडरशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने को मुशावरत करनी है, फैसला करना है, तो उसके लिए अलहदा बैठना पड़ता है। तो पहले जो कंटेनर था वो एक ही उसका पोर्शन था, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर इसमें साथ इस मरतबा सोने का भी जो है वो सोफ़ा कम बेड जो है वो भी लगाया गया है। दूसरा पोर्शन जो है टियर 2 की लीडरशिप जो है या फिर सिक्योरिटी वगैरह है या ऊपर आने जाने के लिए, इसमें 2 जनरेटर्स लगाए गए हैं। ऑफकोर्स बैकअप रखा गया है। लास्ट टाइम हमें जो पेशावर से रैली आई थी तो जनरेटर ख़राब होने का कोई इशू हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी। तो आपने बैकअप पे भी जनरेटर? तो हमने वो हर चीज़ का बैकअप, जनरेटर का भी बैकअप रखा है और साउंड सिस्टम भी हमने 2 लगा दिए, उसका भी बैकअप रखा है। फिर जो पानी टैंक्स हैं वो भी 2 कर दिए हैं, उसका भी बैकअप रखा है। इसी तरह मतलब कि मैं आपको एक और बता दूं, कंटेनर भी हमने इस मरतबा 2 रखे हैं। एक छोटा कंटेनर भी है, बैकअप भी रखा है उसका, बैकअप भी है, कंटेनर भी 2 रखे हुए हैं। तो इस मरतबा पूरा मिशन है, पूरी तैयारी है कि जो मर्जी हो जाए, जिस वापस नहीं जाना पड़ा वापस नहीं जाना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं देखी, कोई खाने पकाने का निज़ाम, कोई कुकर, क्योंकि खान साहब का मुझे पता है वो घर का बना हुआ खाते हैं, देसी खाते हैं, बाहर से तो पसंद नहीं करेंगे। जी वो आपने जब फ्रिज देखी है तो आपने नीचे नहीं देखा, फ्रिज के नीचे राइट साइड पे माइक्रोवेव लगा हुआ है। अच्छा, और ये दूसरा बाहर जिधर आउटर है जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है वहाँ पे कुकर लगा हुआ है, चाय वगैरह बनानी है तो गैस सिलेंडर ये वो सारा यानी आपने पूरा इंतजाम करके रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं वसीम साहब, इन दिनों जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि कहीं बग ना हो जाए, कहीं यहाँ से होने वाली गुफ्तगू लीक ना हो जाए, ऑडियो लीक, क्योंकि यहाँ पे इस कुर्सी पे तो अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े फैसले होने हैं। आपने इससे किस तरह से मेक श्योर किया है कि इसको बग ना किया जा सके? एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी भी आईटी कंपनी है चेक रिपब्लिक में, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। तो ये जो बगिंग है उसकी स्कैनिंग जो है, मेरे पास डिवाइसेस हैं, मुझे खुद भी स्कैन करना आता है। ऑब्वियसली हमारी जो खान साहब की सिक्योरिटी टीम है वो भी इसको सारा चेक करे, मैं खुद भी इसको मॉनिटर किया है, सारा चेक किया है। जब बनवाया है उसके बाद भी इसकी स्कैनिंग हुई है, खान साहब की टीम भी स्कैनिंग करेगी। तो ये बग स्कैनिंग जो है ना वो आप मेक श्योर करेंगे कि कोई आपकी बातें जो है ना वो सुने ना। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज्यादा जरा इसे जो है ना आपने इसकी सिक्योरिटी करनी है। इंशाल्लाह जी वो तब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना एतबार करते थे, अब हम एतबार नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताएं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इस कंटेनर के छत पे खड़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है क्योंकि इस कंटेनर ने पूरा दिन लाहौर में चक्कर मारना है, ठीक है। जीटी रोड पे आके आपको ये मसले कम मिलेंगे, लेकिन लाहौर के अंदर जो ही आप किसी सिटी के अंदर जाएंगे तो आपको ये मसला देखने को मिलेगा कि जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वो बड़े ही नीचे होते हैं, 17 फुट उनकी होती है। तो खान साहब अगर उसके ऊपर खड़े होंगे, मिसाल के ऊपर कंटेनर के ऊपर, तो उसे किस तरह से हम मेक श्योर करेंगे कि इन इलाकों में, क्योंकि उस पर तो लेटना पड़ता है ऊपर। जी अभी ये जो हम चल रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम ट्रायल रन कर रहे हैं। हमारी ऊपर टीम बैठी एक एक चीज़ मार्क कर रही है कि कहाँ कहाँ पे ब्रिजेज़ हैं, उनकी हाइट क्या है, वहाँ से कैसे गुजरा जा सकता है। तो हम मार्क कर रहे हैं जो ऐसे ब्रिजेज़ जहाँ से खड़े होके ना गुजरा जा सकता हुआ, उन ब्रिजेज़ पे एडवांस हम खान साहब को नीचे रूम में ले आएंगे। उसके बाद वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो दोबारा ऊपर चले जाएंगे। मार्क कर रहे हैं इसका मतलब। इसीलिए आज वो मॉनिटरिंग ये इसी चीज़ की हो रही है। कंटेनर जो है वो परसों जो है वो स्मूथली सारे रास्ते। खान साहब ने वैसे थोड़ा कम टाइम नहीं दिया, ज़्यादा देते ज़्यादा अच्छे इंतजाम हो सकते थे। नहीं जी, खान साहब ने कम टाइम, इंतज़ामात हमारे कई माह से पूरे हैं। अच्छा, पूरी कौम को भी खान साहब ने तैयार किया हुआ था और ऑब्वियसली वो जिधर भी जलसा जो भी कन्वेंशन जाते थे तो वो उधर हलफ भी लेते थे कि सारे तैयार रहें। तो हम तैयार बैठे थे कब से, हम तो शिद्दत से वेट कर रहे थे कि खान साहब कब अनाउंस करें तैयारियाँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं, मकसद कामयाब हो जाता है, इस ट्रक का क्या करेंगे? इसको सुवेनियर बना के रख देंगे? ये जी मैं ना अपने दोस्तों को मशवरा दे रहा था कि जो लिबर्टी चौक है सबसे ज़्यादा हमने इवेंट उधर किए हैं, तो अल्लाह करे कि ये आज़ादी की मूवमेंट कामयाब होती है तो उसका नाम भी हकीकी आज़ादी चौक होना चाहिए। तो ये कंटेनर और इसका नाम भी हकीकी आज़ादी ट्रक होना चाहिए। और उधर ही मॉन्यूमेंट के तौर पे ये पड़ा होना चाहिए। मॉन्यूमेंट होना देखिए ये असल मसला है कि ये जितनी भी हम जंग लड़ रहे हैं ये कौम की जंग है, ये कौम के मुस्तकबिल की जंग है।
जहाद है, जैसे खान साहब कहते हैं कि जहाद है, इसमें सारी कौम शिरकत कर रही है। तो हमने ज़मीनी आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन हम 70 साल से ज़हनी ग़ुलाम रहे यूरोप के, अमेरिका के, और जब तक ये ग़ुलामी ख़त्म नहीं होती हम तरक्की नहीं कर सकते। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क आगे निकल गए, हम इस ज़हनी ग़ुलामी और करप्शन के हथे चढ़े हुए हैं। सही इंशाअल्लाह तो इसमें ये ट्रक जो है वो बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त ट्रक बनाया है। एप्रिसिएशन के मुस्तहिक आप खान साहब को पसंद आएगा।